जून से होंगे बड़े उलटफेर, समाप्त होगा बुरा दौर। वृश्चिक राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार से बुरा दौर समाप्त होने वाला है, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा और कौन से बड़े उलटफेर होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो भैया कि आपके लगने से लंबे समय के बाद 7 जून से नीच राशि से बाहर आकर के कर्म भाव पर बैठ जाएंगे और लगभग 45 दिन इनका गोचर कर्म भाव पे रहेगा, फिर एकादश भाव पे रहेगा। वृश्चिक राशि वाले लंबे समय से मानसिक अशांति झेल रहे हैं। यह मानसिक अशांति पूरी तौर से आपकी समाप्त कर देंगे लग्नेश। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास लग्न कुंडली है कृपा करके वो यह गोचर फल लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। लेकिन अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तो ऐसे में आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो आप इस राशि फल को अपनी चंद राशि के अनुसार देखें या प्रचलित नाम के अनुसार देखें। थोड़ा उपाय यदि आप करोगे तो रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, लगने से तो एक निष्ठा से बाहर आ जाएंगे और दूसरी चीज आपकी कुंडली में बुध देव ये भी विपरीत योग बना करके 6 जून से 22 जून तक का बैठ जाएंगे। बाद में बुध का गोचर आपके भाग्य भाव पर होने वाला है। सूर्य 15 दिन सप्तम में, 15 दिन अष्टम में रहेंगे। यह है प्लेनेटरी पोजीशन। बाकी शनि राहु केतु यथावत रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का अष्टम में गोचर है और अपने स्थान से सब सप्तम योग बना करके बैठे हैं। अब शुरू करते हैं, जानकारी देते हैं। जैसा कि सभी वीडियो में शुरुआत करते हैं नौकरी करने वालों से, तो भैया आपके लिए भी बता दूं कि लगने 7 तारीख को जैसे ही आपके कर्म भाव पर बैठ जाएगा, आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये बन जाएगा कि कार्य क्षेत्र में आपके नौकरी में तरक्की होने लगेगी। जो सीनियर, जो बॉस आपका बढ़िया साथ नहीं दे पा रहे थे, अब यहाँ से वो बढ़िया साथ देने लगेंगे, आपके काम में सहयोग करेंगे। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी भी 7 जून के बाद से खुलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो नौकरी करने वालों की स्थिति में विशेष सुधार 7 जून से होने वाला है और अब यह सुधार लंबे समय तक का रहने वाला है। मैं तो सिर्फ जून का ही राशिफल बता रहा हूं। अगर व्यापारियों की स्थिति देखें तो व्यापारियों की स्थिति भैया सामान्य रहने वाली है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि व्यापार का मालिक अपने स्थान से 12वें बैठा है। तो ठीक ठाक चलता रहेगा, खराब नहीं है लेकिन बहुत सुंदर नहीं है। मन में राहु की वजह से आपके थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, वह कंफ्यूजन 7 तारीख के बाद से दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिन वृश्चिक वालों का किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य में विशेष सुधार आते हुए दिखाई पड़ेगा। बुद्धि में सकारात्मकता आएगी। कहीं ना कहीं आप ऊर्जा का अपने अंदर अनुभव करोगे और जो काम करोगे तन मन से करोगे। विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो शिक्षा में और उच्च शिक्षा में दोनों में ही स्थिति अनुकूल बनी हुई है। कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होते हुए विद्यार्थियों को नहीं दिखाई पड़ेगी। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो प्रेम में आपको ठीक ठाक सफलता मिलेगी, स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। इसके अलावा अब 1-2 अशुभ पॉइंट सुन लीजिए। पहली चीज, अपने माता श्री के स्वास्थ्य का 7 तारीख के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप साइन करते हो, चाहे वो काम कारोबार के सिलसिले में हो या व्यापार के सिलसिले में हो या किसी दोस्त के कहने पे कहीं पे आप सिग्नेचर वगैरह करते हो, तो आंखें खोल करके सिग्नेचर करिएगा। पैसा उधार सोच समझ के दीजिएगा, कर्जा उधार सोच समझ के लीजिएगा। इस विषय में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो एक सिग्नेचर,
दूसरी चीज कर्ज के लेन देन से बचना है। तीसरी चीज 7 तारीख के बाद अपने माताश्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई नया अगर प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हो या मकान वाहन आदि खरीदने की सोच रहे हो तो मेरी राय यही है कि जून के महीने को वृश्चिक राशि वालों को अवॉइड करना चाहिए। शेयर मार्केट में अनाप शनाप पैसा न लगाओ तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट से धन आने के योग गोचर के अनुसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप बाई बर्थ स्टार विशेष अच्छे लेकर के जन्मे हो तो अलग बात है। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो प्रेम में आपको ठीक ठाक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर वैवाहिक जीवन की स्थिति देखें तो सो रहने वाली है, बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। कोशिश करो पति पत्नी आपस में सामंजस्य बना करके रखो तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाग्य की यदि स्थिति देखें तो भाग्य भाव पे किसी भी प्रकार से कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन किसी शुभ ग्रह की भी अभी दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो भाग्य आपका सामान्य रहेगा, सो रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं तो यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों में निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं एक कदम आपके पक्ष में कचहरी वचहरी का मामला आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर यात्राओं की स्थिति देखें तो यात्रा अगर आपको करना है तो 6 तारीख के बाद करिएगा, 6 जून के बाद। उसके बाद से गोचर बहुत सुंदर रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार से आपको आपकी यात्रा में अवरोध उत्पन्न होता हुआ दिखाई न पड़े। संतान प्राप्ति का अभी कोई योग नजर नहीं आ रहा है। जो वृश्चिक राशि के जातक संतान चाहते हैं उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बीच में गुरुदेव बृहस्पति जब कर्क राशि में जाएंगे वर्ष के मध्य में, उसकी मैं अलग से जानकारी दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा, तब आप प्रयास करिएगा तो आपको संतान प्राप्ति भी हो जाएगी। तब आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसके अलावा नए काम कारोबार की यदि बात करें तो जून के महीने में कोशिश करिएगा किसी भी प्रकार का नया काम कारोबार आप न शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आमदनी की यदि बात करें तो भैया आमदनी आपकी ठीक ठाक होती रहेगी। यहां पर भी सो है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आय कम होने के बावजूद भी अपने बुद्धि के सकारात्मक प्रभाव की वजह से आपका बढ़िया काम कारोबार चलता रहेगा, ठीक ठाक स्थिति बनी रहेगी और छोटी छोटी बचत से आप पैसा बचा ले जाओगे। धन की कमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सीधे अपने ही घर पर धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसका परिणाम ये आपको मिलेगा, पैसा थोड़ा बहुत बचेगा भी, परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा, अपनों के साथ विचार आपके अच्छे रहेंगे, मतभेद नहीं होंगे। और दूसरी अगली चीज, अगर वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हो तो उसमें आपको विशेष लाभ होगा। वाणी के दम पे आप सभी काम अपने बनाते हुए दिखाई पड़ोगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हो सके तो अपने इष्ट देवता का कमेंट बॉक्स में नाम भी लिख दीजिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।